अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है विंटर आ गया है, सर्दियां अभी पीक पर हो गई हैं। तो आपकी बाइक हो या कार हो, दोनों के लिए अब प्रॉब्लम भी उसी के साथ साथ शुरू हो गई है। अब ये वीडियो मुझे यूं बनानी पड़ रही है, जब तक गर्मी चल रही होती है तब तक तो हम लोग अपनी बाइक्स और कार की केयर गर्मियों के हिसाब से करते हैं और विंटर के हिसाब से भी उसी हिसाब से ही कर रहे होते हैं जैसे हम गर्मी में करते थे। लेकिन विंटर में एहतियात बरतने की जरूरत होती है, वरना आपके साथ भी ये चीजें हो सकती हैं जिन पॉइंट्स का मैं आज आपके साथ जिक्र करने वाला हूँ कि आपका इंजन खराब हो सकता है या एक्सेट्रा चीजें आपकी खराब हो सकती हैं। तो उसी चीज को हम लोग आज बचाने के लिए इस टॉपिक पे बात करेंगे कि विंटर में आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और किन चीज का एहतियात करना चाहिए विंटर में, ताकि आपकी बाइक बची रहे और आपको आगे आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। सबसे पहले बात करते हैं इंजन वार्म अप पे। बाइक के अंदर हो या कार्स के अंदर हो, लाजमी इंजन वार्म अप होना चाहिए। आजकल की बाइक्स में ये है कि EFI में तो आरपीएम आपका ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाता है। EFI वाली वीडियो अगर देखनी है तो वैसे आप देख सकते हो, EFI और कंप्यूटर पे मैंने वीडियो बनाई थी। EFI वाले के अंदर ये होता है आपका आरपीएम ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाता है, तो उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ती इतनी ज्यादा थ्रोटलिंग, इतनी ज्यादा गर्म वार्म अप करने की। लेकिन उसमें भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 1 या 2 मिनट आप रुक जाओ। वो तो ऐसे भी पता नहीं चलते, 1-2 मिनट यूं ही गायब हो जाते हैं। तो वो तो इतने कोई टेंशन नहीं है, आप बैठे आपने थोड़ा वार्म अप कर लिया 1-2 मिनट और आप चले गए। इंजन का क्रैंक काफी बार घूम चुका होता है और ऑयल पंप हो चुका होता है। लेकिन अब इसके बाद एक और बात बरतने की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो इम्पोर्टेंट चीज है। तो मैं आपको आगे जाके जिक्र करूंगा कि वार्म अप करने के बाद क्या करना है। विंटर के टाइम पे लोग क्या करते हैं, उनकी बाइक शुरू में स्टार्ट नहीं होती। जब वो कोल्ड स्टार्ट कर रहे होते हैं सुबह सवेरे या एक दिन बंद करने के बाद अगले दिन जब स्टार्ट करते हैं बाइक, तो उनसे बाइक स्टार्ट नहीं होती और वो सेल्फ पे सेल्फ मारते रहते हैं। जिनमें किक है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिनमें सेल्फ है 110 GD वगैरह, जो अपना GS हो गई 150 YBR, इनमें सेल्फ होता है और उसको सेल्फ मारते हैं और मारते ही रहते हैं अगर स्टार्ट नहीं होती। अब ये सेल्फ मारने को मैं मना यूं कर रहा हूँ कि आपकी जो बैटरी है उस पर आपका अननेसेसरी लोड पड़ सकता है। अभी कार की बैटरी नहीं है, ये आपकी बाइक की बैटरी है। हम सभी को पता है बाइक की बैटरी होती थोड़ी हल्की है। अब अगर हम बैक टू बैक उस पर सेल्फ मारते रहेंगे तो उसके लिए नुकसानदेह है। कार में भी मना किया जाता है, जब हम लोग सेल्फ मारते हैं तो उस पर मना किया जाता है कि रुक रुक के मारो। एक जो अच्छी हेल्थ वाली बैटरी होती है उसको जब आप स्टार्टिंग मारते हैं, जब आप उसको क्रैंक देते हैं फर्स्ट, तो उसकी हेल्थ 10 वोल्ट से नीचे नहीं जानी चाहिए। ये एक हेल्दी बैटरी की पहचान है। अब उसी के साथ अगर आप बार बार करते रहेंगे तो एक टाइम के बाद उसकी हेल्थ गिर जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि आप सेल्फ थोड़ा रुक रुक के मारो, 5 सेकेंड 4 सेकेंड आपने रुके फिर मार दिया, फिर रुके फिर मार दिया। अब ऐसे आप बैक टू बैक मारते हैं तो जिसकी वजह से आपकी बैटरी कमजोर पड़ती है और फिर आपको आगे जाके उसका नुकसान उठाना पड़ता है। और सर्दियों में तो वैसे ही बैटरी खराब होती है, तो वैसे मैंने आपको रिकमेंड किया सर्दियों में तो खास तौर से रुक रुक के मारो भाई। शुरू में मैंने इंजन वार्म अप की बात करी थी, अब उसके बाद इंजन एक्सेलरेशन की बात करूंगा। अब जब आप बाइक को एक्सेलरेट करते हैं शुरू में वार्म अप करने के बाद ही, मैंने आपको बोला कि 1 मिनट तक आप वार्म अप कर लो, 2 मिनट तक कर लो। आपको मैंने यहाँ पर कम टाइम रखने को बोला। लेकिन जब आप वार्म अप करने के बाद जब आप चलने लगोगे तो आपने ये गलती हरगिज नहीं करनी है। जब आप फौरन से भगाने लग जाओ 1-2 किलोमीटर, आपने उसको रेस्ट देना है बाइक को कि वो अपनी असल हालत में आ जाए, ऑयल गर्म हो जाए। लेकिन सर्दियों के टाइम में ये होता है कि ऑयल एक तो वैसी सर्द होती है, ऑयल नीचे की तरफ भी बैठा हुआ होता है चैम्बर में, उसको सर्दियों में हम लोग को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आम रूटीन में भी टाइम देना पड़ता है, लेकिन सर्दियों में बाइक हो या कार हो उसकी एक खास केयर करनी पड़ती है, वरना इनकी लाइफ कम हो जाती है। बाइक हो या कार हो, 2 या अगर बहुत हो गया तो 3 किलोमीटर तक उसको एक आइडियल स्पीड पे चलाओ, 30 40 50 बस। या उसको ज्यादा रैप नहीं करो, नॉर्मल स्पीड पे ही गर्म कर लिया। अगर आपने 1-2 मिनट सुबह में वार्म अप किया, उसके बाद आप निकल गए अपनी राइड पे, ऑफिस में कहीं पर भी जा रहे हो और आपने 1 से 2 किलोमीटर को चलाया और उसके बाद जहां आपको जाना है भगाना है 70 80 100 पे जाना है, आप जाओ। लेकिन अगर आप ये 2 काम कर लेते हो ना शुरू में और हर रोज करते हो, फिर ये आप मजा आ जाएगा, आपके इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी। आप सोचो अगर यही 2 काम आप हर रोज करोगे तो और ज्यादा रैप दोगे, इंजन को वार्म अप नहीं करोगे, तो क्या आपके इंजन का हाल होगा। सर्दियों में तो खास तौर से, सर्दियों की टिप ये खास तौर से बता रहा हूँ, जो ज्यादा बाइक को नुकसान पहुंचता है वो सर्दियों में ही पहुंचता है। गर्मियों में इतना नहीं पहुंचता जितना सर्दियों में बाइक को नुकसान पहुंचता है या कार को नुकसान पहुंचता है। लोग जब हेडलाइट ऑन होती है उसी वक्त बैटरी को भी स्टार्ट कर देते हैं। अब मेरी बाइक में ऐसा ये है कि मैंने तो LED लगा दी है इसी चक्कर में कि भाई हेलोजन से मेरी जान छूट जाए। एक तो हेलोजन पावर कंजप्शन ज्यादा करता है, फिर आप लोग जब सेल्फ मार देते हो फिर आपकी बैटरी की और एज गिरती है। अब इसी तरीके से आप लाइट ऑफ कर दोगे तो बैटरी आपकी बच जाएगी। और कुछ लोग ऐसी करते हैं गलती जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन हो जाती है और इसको वो लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये एक बहुत मेजर चीज है जो आपकी बैटरी को खराब करने में अहम किरदार है जिसका। और जब चलते चलते बाइक बंद होती है, मेरी तो ऐसी आदत है
कि मैं सबसे पहले लाइट ऑफ कर देता हूँ। अब ऐसा हो गया कि मेरी आदत ही हो गई है, फ़ौरन से लाइट ऑफ होती है तो सेल्फ मार के स्टार्ट हो जाती है और वो एकदम क्विक सेटअप होता है मेरा। अब ऐसी आदत बन चुकी है मेरी। तो आप लोग को भी ऐसी करना है कि आपका बैटरी लॉन्ग लाइफ चले, कि मतलब 2-3 साल तो चले ही चले, ऐसा कर लो। सर्दियों में लोग किक स्टार्ट भी करते हैं इस डर से कि भाई हमारी बैटरी डाउन हो जाएगी। अब ये है जहां आप लोगों ने बैटरी बचानी है, आप लोग वहां नहीं बचाते। अब जहां पर किक से स्टार्ट करनी है तो वहां से आप लोग समझते हो कि वहां से बच जाएगी। अब जिन बाइकों में किक नहीं होती वो लोग क्या करेंगे? अब जैसे कि सुजुकी की जो 125 आई है उसमें तो किक ही नहीं दी है। सुजुकी वालों को इतना भरोसा अपनी बैटरी पर। तो ऐसा भी होता है कि यहाँ पाकिस्तान में तो ऐसा है कि उन्होंने किक भी दे दी है और सेल्फ भी दे दी है। किक उन्होंने ऐसा सेफ साइड दी है कि भाई यहाँ पर हमारी आवाम यूज टू हो चुकी है किक के उस पर। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आज तक 1.5 साल हो गया किक को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, बस बैटरी की केयर करता हूँ। और उससे पहले भी मैंने काफ़ी बाइक चलाई है, उनकी भी मैंने बैटरी की हेल्थ केयर करी है। किक को मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया और बैटरी मैंने काफ़ी लंबी टाइम तक चलाई है। सुबह के टाइम वार्म अप जब करते हैं तो किक मारते हैं। किक मारने से होगा कुछ नहीं है, जिन बाइकों में नहीं है वो भी तो मारते हैं सेल्फ। बस सेल्फ मारने का वही जो मैंने आपको तरीका बताया, आपने बैक टू बैक सेल्फ नहीं मारने, एक कुछ सेकंड रुकना है फिर मारना है, तो आपकी बैटरी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और बाइक को नुकसान भी नहीं पहुंचना है। उसी तरीके से किक आप मारते हो बेशक मार लो, उससे इतना कोई खास फायदा नहीं होता। कुछ फायदा होता है लेकिन वो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता उससे। आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जिन बाइकों में नहीं है वो तो सेल्फ यूज़ करते हैं और सेल्फ भी यूज़ कर सकते हो। मैं खुद कर रहा हूँ, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शो किया आपको, इससे कुछ इतना होता है नहीं। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करना। कुछ रह गया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।